हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 7। इसमें हम देखेंगे डिराक मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। पहली प्रॉपर्टी अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देयर स्क्वायर्स आर यूनिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा वाई अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई अल्फ़ा जेड प्लस अल्फ़ा जेड अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। और जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो थी अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा वाई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा वाई इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा जेड बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा जेड इज इक्वल्स टू 0। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी को हमने एक साथ लिखा है। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? दे एंटी कम्यूट विद ईच अदर इन पेयर्स। मतलब कि जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो एक दूसरे के साथ एंटी कम्यूट करते हैं पेयर्स में। अल्फ़ा और बीटा की इन प्रॉपर्टी से हम क्या बता सकते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो स्केलर्स नहीं हो सकते और वो वेक्टर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो स्केलर्स और वेक्टर्स होते हैं वो आपस में कम्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ अल्फ़ा और बीटा आपस में एंटी कम्यूट कर रहे हैं। और हमारा स्केलर का स्क्वायर 1 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 1 के इक्वल आए, ये ज़रूरी नहीं है, ये केवल यूनिट वेक्टर्स के लिए होता है। तो इनसे हमें ये पता चला कि जो अल्फ़ा और बीटा हैं वो वेक्टर्स या स्केलर्स नहीं हो सकते। जब डिराक ने अपनी थ्योरी दी तो उससे पहले पॉली ने अपनी स्पिन थ्योरी दे दी थी, जिसमें कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस। इन्हीं मैट्रिसेस से इंस्पायर होकर डिराक ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये क्या हो सकते हैं? ये मैट्रिसेस हो सकते हैं। और इनकी जो ये एंटी कम्यूटिंग प्रॉपर्टी है वो भी इसी ओर इशारा कर रही है। अब हम प्रूव करेंगे कि डिराक मैट्रिसेस इवन डायमेंशन के होते हैं। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं बीटा इज इक्वल्स टू B1 0 डैश 0 0 B2 डैश 0 डैश 0 BI 0 0 BN। ये हमने n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया बीटा। ये हमने बीटा मैट्रिक्स ऐसा ही क्यों लिया है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जो डिराक मैट्रिक्स आता है बीटा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म की होती है, इसलिए हम स्टार्टिंग से ही इसे कुछ इस टाइप का एज्यूम करते हुए चलेंगे। अब हम जानते हैं बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी हमने प्रॉपर्टीज निकाली थी अल्फा और बीटा की। तो देयरफॉर जो आइगन वैल्यू होगी बीटा की वो क्या होगी? +1 या -1, क्योंकि आइगन वैल्यू का स्क्वायर करके ही हमें बीटा स्क्वायर मिलेगा और जिसकी वैल्यू है 1। अब आइगन वैल्यू अगर +1 है तो हमारी बीटा आई की वैल्यू -1 आएगी, और आइगन वैल्यू अगर -1 है तो बीटा आई की वैल्यू +1 आएगी। बीटा आई क्या है? ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे बीटा आई हैं। अब हमने ये कैसे निकाला? देखिए, जब हम आइगन वैल्यू निकालते हैं तो हम कैसे प्रोसीड करते हैं? हम प्रोसीड करते हैं A माइनस लैम्डा आई, जहाँ लैम्डा जो होता है वो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू देता है। अब इस केस की हम बात करें तो इसमें हम बीटा माइनस लैम्डा आई करेंगे तो हमें मिलेगा B1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। बीटा माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 से हमने जो हमें 1 क्रॉस 1 पर एलिमेंट मिलेगा वो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ से हमारा β1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि जो β1 की वैल्यू आएगी वो या तो +1 आएगी
या -1 आएगी, क्योंकि जो आइगन वैल्यू है बीटा मैट्रिक्स की वो +1 है या -1 है। इससे हमारी डिराक मैट्रिक्स है जो बीटा, उसकी एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सामने निकल के आई कि डायगोनल एलिमेंट्स आर +1 और -1 फॉर बीटा। मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बीटा के लिए उनकी वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी। हमें यह भी पता है कि अल्फ़ा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ के क्या है हमारा, के है x, y और z। अब इनके स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा के है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और जो डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इससे हमें क्या पता चला कि अल्फ़ा के और जो बीटा है उसका अपना एक इन्वर्स होगा, यानी कि डिराक मैट्रिसेस पोसेसेस इन्वर्स। अब फ्रॉम रिलेशन बिटवीन अल्फ़ास एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच जो एंटी कम्यूटेशन का रिलेशन है वो क्या है, अल्फ़ा के बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में भेजा तो हमें मिला बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा के बीटा। अब हम लेफ्ट साइड से बोथ साइड अल्फ़ा के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा अल्फ़ा के इन्वर्स बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा माइनस अल्फ़ा के इन्वर्स अल्फ़ा के बीटा। अल्फ़ा के इन्वर्स अल्फ़ा के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जब बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो हमें मिलेगा माइनस बीटा। अब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो अगर हम इनका ट्रेस देखेंगे तो इनका ट्रेस भी आपस में इक्वल आएगा। तो हमारा आ जाएगा ट्रेस ऑफ अल्फ़ा के इन्वर्स बीटा अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा। अब एक ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, यूजिंग प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ सी ए बी। ये एक ट्रेस की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ए बी सी, सी आगे आ जाएगा और हमारा सी ए बी हो जाएगा। तो हमें मिलेगा ट्रेस ऑफ अल्फ़ा के इन्वर्स बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा। अगेन अल्फ़ा के इन्वर्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बीटा, तो ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ट्रेस ऑफ बीटा। यहाँ से इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं ट्रेस ऑफ अल्फ़ा के इज इक्वल्स टू 0। इससे हमारी डिराक मैट्रिसेस की एक और प्रॉपर्टी सामने आई कि जो ट्रेस होता है डिराक मैट्रिसेस का वो क्या होता है, 0 होता है। अब हमने जो बीटा की पहले प्रॉपर्टी निकाली थी कि जो बीटा के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो +1 हो सकते हैं या -1 हो सकते हैं। तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये लेट करेंगे कि जो R एलिमेंट हैं, यानी कि R डायगोनल एलिमेंट जो बीटा के हैं वो क्या है, +1 है, और जो बचे हुए हैं उन्हें हमने लेट कर लिया कि वो S हैं और वो -1 हैं। अब जब हम R एलिमेंट्स डायगोनल के और S एलिमेंट्स डायगोनल के ऐड करेंगे तो हमें n मिल जाएगा, क्योंकि हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। n क्रॉस n का हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, n होंगे। r हमारे +1 है, s हमारे -1 है, तो r एलिमेंट्स +1 वाले और s एलिमेंट्स -1 वाले, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें n डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जब हम बीटा के डायगोनल एलिमेंट्स को सम करेंगे तो हमें ट्रेस ऑफ बीटा मिलेगा, लेकिन हमने पहले निकाला है ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ट्रेस ऑफ बीटा की जगह पर 0 आ गया इज इक्वल्स टू। अब देखिए जो R एलिमेंट्स हैं बीटा के, R डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं बीटा के उनकी वैल्यू +1 है, और S जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं बीटा के उनकी वैल्यू -1 है।
तो जब हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे तो हमें r तो +1 वाले टर्म मिलेंगे और s हमें -1 वाले टर्म मिलेंगे। तो हमारा सम जो आएगा वो आएगा r इंटू +1 प्लस s इंटू -1। तो राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा r माइनस s। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल्स टू s। अब हमने पीछे देखा था जो r प्लस s था उसकी वैल्यू हमारे पास n थी, यहाँ से s इज इक्वल्स टू r आ गया, तो s की जगह पर r रखेंगे तो r प्लस r इज इक्वल्स टू n और n इज इक्वल्स टू 2r। अब r हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिनकी वैल्यू +1 है, तो r हमारा कोई ना कोई इंटीजर होगा। अब किसी भी इंटीजर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें n मिल रहा है, इसका मतलब जो n है वो हमारा इवन है। तो इससे हमारा क्या प्रूव हुआ, डिराक मैट्रिसेस आर इवन डायमेंशनल। इससे हमारा ये प्रूव हुआ कि जो डिराक मैट्रिसेस होते हैं वो इवन डायमेंशनल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा जो अल्फ़ा और बीटा है वो क्या है, हमारे डिराक मैट्रिसेस हैं, और जो डिराक मैट्रिसेस होते हैं वो इवन डायमेंशनल होते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिराक मैट्रिसेस। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।